वहीं शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गांवों को खुले में शौच से मुक्त एवं गांवों को स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में सरकार ने शहरों की तर्ज पर गांव में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया। सरकार ने सामुदायिक शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में सामुदायिक शौचालय की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। जिले में इनका निर्माण पूरा होने के बाद भी कहीं 6 महीने से तो कहीं साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जिले में बने अधिकांश शौचालयों में ताला लटकता साफ दिखाई देगा। ग्राम पंचायतों के द्वारा सामुदायिक शौचालयों का संचालन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जिले के डुमरियागंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बसडीला मोदी नानकार की। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण हुए लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी उसमें ताला लटक रहा है। ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए इससे मजबूर है। ये तो 2 साल हो गया बनके, इसको 2 साल से बना हुआ है और ये जब से बना हुआ है तब से ताला लगा हुआ है। ताला आज तक इस पे कौन कार्यरत है, क्या है, कोई सूचना इसकी नहीं है। कभी ताला खुला ही नहीं। गांव से लोग आते हैं, ताला बंद रहता है, कहाँ जाते हैं, रोड पे बैठते हैं। हमारे गांव के रोड के चारों तरफ 500 मीटर में आप कहीं भी देखेंगे वहाँ गंदगी ही गंदगी है। गाँव की एक समस्या ऐसी है कि अब क्या कहा जाए, बहुत ही जर्जर अवस्था है। कोई शिकायत हम लोग करना चाहते हैं, BDO साहब से करते हैं या सेक्रेटरी से करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। यही कहते हैं कि आप लोग नेतागिरी करते हैं गांव में, तो हम लोग तो आम जनता हैं, आम नागरिक हैं, आवाज उठाएंगे। शासन प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो धांधलेबाजी हो रही है इस पे कार्रवाई करिए, नहीं तो हमारा गांव बहुत पीछे जा रहा है। इस पे जो टंकी है उसमें पानी तो साइने कभी जाता हो, बिजली है ही नहीं। कितना दिन हो गया इसको बने? 2 साल से ऊपर हुआ, अभी तक नहीं खुला ना। जितने शौचालय इस गांव में हैं एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो शौचालय पड़े हुए, ये तो सामुदायिक शौचालय है, पूरे गांव के लिए सरकार ने बनवाया था। तो ये तो काम ही नहीं कर रहा है। इसकी शिकायत आप लोगों ने? कौन कर्मचारी शिकायत कौन करें जब एक तो अमित सेक्रेटरी है, एक जने BDO है, कहा नेतागिरी करत हो। शौचालय बना 2 साल से बना, ताला पड़ा है उसमें, तो बाहर ना करें तो कहाँ करें, रोड पे करें और कहाँ करें। टंकी रखी हुई है, उसमें पानी का सप्लाई नहीं लगा हुआ है, खाली दिखावे के लिए रखा हुआ है। तो सरकार तो मना की है ना बाहर से? सरकार मना किया तो सरकार आके खुलवाए, या तो प्रधान आके खुलवाए। प्रधान ताला मारे है, इसमें मारा पड़ा है। हाँ सर, देखा जा रहा है कि जो है जिले में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन है, कई पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय में ताले लटके हुए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें हमने जिला स्तरीय टीम गठित की गई। जिला स्तरीय टीमों के द्वारा सारे शौचालयों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जो आंगनबाड़ी जो सबूत हुए संचालकों के द्वारा किया जाएगा उन पर, और पंचायत सचिव या जो पंचायत अधिकारी जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और विद्यालयों के स्तर से ही इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके माध्यम से फोटो भी बनाए जा रहे हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारे सभी सामुदायिक शौचालय वहीं खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पर PM आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर पूर्व विधायक के साथ पूर्व मंत्री भाजपा नेता दीपक जोशी पुलिस थाने पहुंचे। दीपक जोशी का कहना है कि गरीबों का हक मारा गया है और इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान प्रभारी CMO की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाते हुए उनके हटाए जाने के बाद फिर से पोस्टिंग को लेकर भी उच्च अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। हम सब लोग थाने में गए, हमने कहा कि भाई इनका ज्ञापन ये आवेदन स्वीकार कीजिए और इसकी जांच कार्रवाई। हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे। हमने कहा कि इनकी एक वो एक्नॉलेजमेंट आप देंगे, तो वो भी उन्होंने की। उन्होंने हमसे कहा भी था कि आप PI की कुर्सी में बैठे, PI साहब के कमरे में बैठे, वहाँ बैठ के आप चर्चा कर दें। मैंने कहा नहीं, हम जनता के साथ आए, जनता बन के ही रहेंगे। और हमने आवेदन देकर वापस लौट के आ गए। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है इस मामले में, क्योंकि ये मामला लगातार 1.5 साल से चल रहा है। हमारे पत्रकार साथी, जनप्रतिनिधिगण लगातार इस मामले को करते आए, जनता भी समझने करती है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना इस मामले को गहराई में जाकर पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रथम दफ्तर जब माननीय सांसद जी ने कार्रवाई के लिए लिखा था तो 2 अधिकारियों को वहाँ से हटाकर देवास अटैच किया गया था। मुझे भी लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो शक के दायरे में, गुनाह के दायरे में, उनको सबको तत्काल वहाँ से हटाकर इसकी जाँच शीघ्र करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर कहेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हर व्यक्ति के पक्की छत मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला बना के देते, पशु पक्षी अपने मकान बना के देते, तो इंसान को कोई अधिकार नहीं। और इस समय इंसानों के हक में डाका डाला है इन लोगों ने।
तो इसके खिलाफ कार्रवाई। इसका आप बतला रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी पहले से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या आपके संज्ञान में मामला? नहीं, ईडी का भी एक पत्र भी नगर पालिका के जो नगर अध्यक्षगण आए उन्होंने कहा कि ईडी से हमारे पास एक पत्र आया, ईओडब्ल्यू से पत्र आया, और उस पत्र की जवाब देने के लिए यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं, इतने डरे और सहमे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो एक लॉबी जिसने पूरा काम किया है घोटाले का, वो आज भी वहाँ बैठी हुई है। ऐसे में लॉबी को हटा के क्यों जांच नहीं की जा रही? जांच के दायरे में जो प्रश्न तत्व आप खुद देख रहे हैं कि बैंक की पासबुक में मेरे नाम का पैसा दूसरे के खाते में डल गया है। मैं तो ये कहता, भारतीय कानून तो ये कहता है कि गुनाह 1 रुपये का हो चाहे करोड़ों का, सजा बराबरी की है। तो प्रश्न दस्तावेज में अगर एक आदमी की भी पासबुक में गलती है तो गलती तो वो घोटाला है, तो घोटाला तो है ही, लेकिन ये तो बहुत बड़ा घोटाला है मेरे ख्याल से। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये देश के लिए एक अच्छा घोटाला है, जिसको कि ना हमारी सरकार, राज्य की सरकार को माफ करना चाहिए, ना केंद्र सरकार को। सर कितने का घोटाला हुआ? वही खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर लुप्त प्रजाति चीते के भारत में पुनः परिचय के रूप में वन विभाग हसनगंज रेंज के अंतर्गत प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और उसमें राष्ट्रीय इंटर कॉलेज और रास के 110 विद्यार्थियों और सोमदेव महाविद्यालय इनायतपुर बर्रा में 60 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नामीबिया से आ रहे चीतों के बारे में बताया गया और संरक्षण के विषय पर चर्चा की गई। वहीं खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर हसनगंज तहसील में मासिक पंचायत संपन्न हुई है, और इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, और इस बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत उप जिलाधिकारी हसनगंज के ऑफिस के सामने हो रही है। हर महीने 15 तारीख हमारे पदाधिकारी तहसील अध्यक्ष विजयपाल मौर्य, हमारे नवाबगंज के ब्लॉक अध्यक्ष छोटेलाल मिश्रा, हमारे मियांग ब्लॉक अध्यक्ष अशोक यादव और राज ब्लॉक अध्यक्ष अधिकारी पास, उप जिलाधिकारी पास हर बार महीने में ज्ञापन देते हैं। कितना निस्तारण होता है, कितना किसान सताया जाता है, आधे अधूरे काम होते हैं, आधे छोड़ दिए जाते हैं। इससे किसानों को परेशानियां हो रही हैं। हर महीने हमको पंचायत लगानी पड़ती है। आज शायद उप जिलाधिकारी हाई कोर्ट गए हैं। अब हमारी वार्ता जो है, हम आगाह करेंगे कि हमारी वार्ता, हमारी बातचीत हमारे तहसीलदार महोदय सुने। हम प्रार्थना पत्र लाए हैं, फिर नहीं सुनते तो अगली बार हम डीएम साहब से भी बात करेंगे। हमारे किसान यूनियन और किसान भाइयों के काम ना हुए तो बराबर चर्चा चलती रहेगी। हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक विजय नहीं होती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय जवान जय किसान। वहीं खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर ग्राम धनसारा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बॉडी मिली है ये रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक, और ज़्यादातर संभावना ये की जा रही है कि ये ट्रेन से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हुई होगी। इसके आई कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जिससे जो है इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये है तो पंजाब का रहने वाला एड्रेस उसमें, लेकिन तो अभी उसके घर का पता नहीं चल पाया। इसकी जानकारी कर रहे हैं, पता करने पर जो है, पता लगने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। हाँ, पंचायतनामा भर दिया, पोस्टमार्टम के लिए जो है मोर्चरी में रखा जा रहा है इसको। बॉडी मिली। वहीं खबर जलेसर से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, और इस दौरान हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ग्रामीणों को शांत कराकर जाम खुलवाया गया। वहीं एटा के अलीगंज के सरकारी अस्पताल में बिजली की व्यवस्था और प्रसूति विभाग में डिलीवरी की उचित व्यवस्था न होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, और इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन बानू ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अस्पताल में चल रही धांधलेबाजी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की धमकी दी गई और मार्च निकाला गया। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने पत्रकार देवू के पक्ष को रखते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
वहीं कवरेटा के जलेसर नगर से है, जहां पर आगरा चौराहे पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बदलवाने की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने एसडीएम को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा है और इसके अलावा 2 और ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। हमारे वीर योद्धा है महाराणा प्रताप जी, उनकी मूर्ति करीब 1.5 साल से खंडित पड़ी हुई है। नगर पालिका ने आश्वासन दिया था, कोई काम नहीं हुआ है। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था, चेयरमैन साहब का देहांत हो गया, कुछ भी मामला ऐसा है, मतलब नगर पालिका ने पूरा मुद्दा टाल दिया। सभासद जी आए थे, अभी कह रहे थे कि मतलब हमने आश्वासन दे दिया है, 2 महीने का समय दे रहे हैं। 3-4 बार समथिंग 3-4 बार मैं अपने खुद के खून से लेटर दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 5वीं बार मैंने खुद अपने खून से लेटर दिया है। तो नगर पालिका प्लस सभासद जी ने आश्वासन दिया है कि 2 महीने में हम आपकी उसका मूर्ति का सौंदर्यीकरण करवाएंगे, प्लस नई मूर्ति लगवाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं लगवाते हैं तो हम आपके साथ फिर यहीं पर बैठेंगे। सर आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। तो हमने पहले भी क्षत्रिय समाज ने इसका धरना प्रदर्शन किया था। तो हमें 1 वर्ष पहले नगर पालिका और जलेसर प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन मिला था कि आपकी इस खंडित मूर्ति को नई मूर्ति लगवा दी जाएगी, लेकिन 1 वर्ष हो गया, अभी तक वो मूर्ति नहीं बदली गई। आज हमने पुनः यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और इसमें नगर पालिका और जलेसर प्रशासन जिलाधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कार्य योजना में पढ़वा के नई मूर्ति लगवा दी जाएगी। प्रारूप छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant ready.